नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। अमेरिका का बाजार क्रैश हो गया है, ये तो सबको दिख रहा होगा, लेकिन क्यों हुआ है इसके बारे में हमने अपने व्यूअर्स के साथ बड़ी सारी वीडियोस बनाई हैं। दोस्तों, इतनी ज़्यादा बार मैंने सेम चीज़ रिपीट करी है अलग अलग वीडियोज़ में कि हमारे व्यूअर्स के दिमाग में फिट हो गई थी और उन्होंने मुझसे कहा, अंकुर भाई ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, प्लीज इसको मत बताया करो अब बार बार। फिर मैंने बताना छोड़ा। आज वही चीज अमेरिका की हेडलाइन बनते हुए दिख रही है। दोस्तों, मैं आपके साथ रीड भी करूंगा। पहले मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा। पहले दो चीजें बताना चाहूंगा। पहली बात, 3:30 बजे जब मैंने वीडियो पोस्ट करी थी पोस्ट मार्केट, तब मैंने आपसे कहा था कि डेटा देखकर ऐसा लग रहा है लो लिक्विडिटी में कामकाज है बट सेलिंग है। आपके लिए FIDI का डेटा आ गया है, बहुत ही छोटा डेटा आया है जो कि क्लियरली दिखा रहा है कि लिक्विडिटी कम है, लेकिन जो है वो सेलिंग साइड पे है, जिसके सामने बायर नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आई तो मैं बताता हूं। नॉर्मल डेज में मान लो 20 प्लेयर्स ऐसे हैं जो 20 क्वांटिटी खरीदने के लिए खड़े हैं और 25 क्वांटिटी बेचने के लिए खड़े हैं, तो 5 क्वांटिटी बेचने वाली ज्यादा है, तो बाजार नीचे जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी 20 बायर है, 25 सेलर है। लेकिन करंट सिनेरियो के हिसाब से देखा जाए तो ये कुछ इस प्रकार हो रहा है जैसे सेलर केवल 10 हैं लेकिन बायर 2 या 3 है। यानी सेलर 25 के सामने केवल 10 हैं, बहुत कम सेलर्स हैं। बट पहले जो 20 बायर्स थे वो केवल 2 या 3 रह गए हैं, तो बायर्स बहुत कम है, जिसकी वजह से लो लिक्विडिटी पे बाजार तेज रिएक्ट कर रहा है। आज ज्यादा फंड फ्लोज नहीं हुए हैं, वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और दूसरी बात जो आपके साथ लगातार मैंने शेयर किया अमेरिका के बाजार को लेकर, वो आज अमेरिका के बाजार की हेडलाइन है। जब नेस्डेक इंडेक्स मोर देन 3% टूट रहा है, मोर देन 3% नेस्डेक नीचे है, सितंबर 2024 के लोस के नीचे निकल रहा है नेस्डेक इंडेक्स, तो छोटी मोटी गिरावट नहीं है। अगर मैं डाउ की भी बात करूं तो 550 पॉइंट नीचे है। ये देखने के बाद भारतीय व्यूअर्स काफी परेशान हो रहे होंगे कि कल तो भारतीय बाजार भी गया। बट एक और चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, यकीन कीजिए ये जो कुछ हो रहा है अमेरिका अपने हिसाब से कर रहा है, अपने लिए कर रहा है। इस पे भारत का कोई रोल नहीं है और कोई इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। सबसे बोल्ड कॉल दे रहा हूं कि जो अमेरिका में आज हो रहा है ना क्रैश टाइप, इतना हम नहीं गिरेंगे। नो डाउट इमर्जिंग मार्केट्स हैं, फॉलो करेंगे अमेरिका को, गुरु हैं, जो मर्जी कह लो, फॉलो करते हैं हम, बट ये पैनिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उनकी प्रॉब्लम अपनी है, ग्लोबल प्रॉब्लम नहीं है, उनकी अपनी है, उन्होंने खुद खड़ी करी है। अब मैं एक बार हेडलाइन बताना चाहूंगा दोस्तों आपको जो आई है आज, फिर आप लोग खुद कहोगे हाँ भाई ये तो आपने बहुत बार शेयर किया था। हेडलाइन आज बनी है कि अमेरिका के बाजार टूट रहे हैं। क्यों टूट रहे हैं मैं एक बार आपके साथ एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड शेयर करना चाहूंगा जो लिखा है यहाँ पे। देखते हैं क्या लिखा है दोस्तों, एग्जैक्टली मैं चीजें शेयर करता हूं आप सभी के साथ। स्टॉक्स हैव बीन हाँ जी, stocks have been under pressure as investors fret over a possible recession due to tariff implemented by the Trump administration. Part of the concern is that these levies could drive prices higher, thus making it harder for the Federal Reserve to lower rates. ये चीज आपके साथ क्या ही लगातार कि ट्रम्प साहब जो ये टैरिफ लगा रहे हैं, ये सबसे पहले खतरनाक होगा उनकी खुद की कंट्री के लिए। आप कंज्यूमर्स के लिए प्राइसेस महंगे कर रहे हो। टैरिफ क्या है? टैक्स है। कोई चीज 100 रुपए की आज मिल रही है आपको, आपने उसको टैरिफ लगाकर 125 का कर दिया, 25% टैरिफ मारकर। अब वो 125 रुपए की बिक रही है। क्या हुआ? इन्फ्लेशन बढ़ गया आपकी कंट्री में। जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ेगा, फेड रेट कट नहीं करने वाला है, और फेड रेट कट नहीं करेगा तो आपकी इकोनॉमी को ग्रो करने में मदद कहां से मिलेगी? जॉब्स डेटा आप देख रहे हो, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा बढ़कर आ रहा है आपका, 4% का अनुमान था, 4.1% आ रहा है। 1,51,000 नौकरियां मिल रही हैं, 1,60,000 का अनुमान था। ये सब ठीक करने के लिए चाहिए रेट कट, और रेट कट करने के लिए फेड को चाहिए इन्फ्लेशन कंट्रोल में, और आपके टैरिफ की वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ ही नहीं सकता। और आज देख लो वही एक आपके लिए सवाल सामने खड़ा हो गया है कि सब महंगा होता हुआ दिख रहा है, रिसेशन का डर बन रहा है। इनफैक्ट ट्रम्प साहब ने पता है क्या कहा है? ट्रम्प साहब ने एक मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा है, अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन इकोनॉमी वॉज गोइंग थ्रू अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। तो ये सारी चीजें बाजार को डराने का काम कर रही हैं।
अमेरिका के जो मैग्निफिसेंट 7 है उनका हाल मैं आपको बताना चाहूंगा। टेस्ला 8% क्रैश हो गया है, अल्फाबेट 4% क्रैश हो गया है, मेटा और एनवीडिया 5% टूटे हैं। तो भयंकर सेल ऑफ है। नेस्डेक इंडेक्स की बात करें तो नेस्डेक ड्रॉप्ड टू देयर लोएस्ट लेवल सिंस सितंबर 2024। ये हाल है और ये उनकी खुद की करनी है, अपना नहीं है इसमें लेना देना, लेकिन क्योंकि अमेरिका है थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं तो करेंगे, हम भी गिरेंगे। गिफ्ट निफ्टी 40-50 पॉइंट नीचे दिख रहा है। एफआईडीआई के डेटा पे आऊं उससे पहले एक बार अमेरिका के बाजार का अपडेट देना चाहूंगा। डाउ 550 पॉइंट नीचे है और नेस्डेक इंडेक्स बस क्या ही बताऊं मैं आपको, रुला देगा ये। 3.6% डाउन है, 650 पॉइंट टर्म्स में नीचे है। नेस्डेक इंडेक्स की इतनी भयंकर सेलिंग देखने के बाद सबसे पहले मैंने चेक करे एडीआर, राहत है। इन्फोसिस का एडीआर करीब 1% नीचे था, विप्रो में 1.25% की गिरावट थी, तो यहां ज्यादा पैनिक नहीं दिखा। अच्छी बात यही थी, बाकी तो सब खराब ही दिख रहा है। अमेरिका में विक्स 15% उछल गया है और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे करता रहता है अमेरिका। अमेरिका की वजह से प्रॉब्लम यूरोप तक चली गई है। जब अपने बाजार खुले हुए थे तो नेस्डेक करीब 200-250 पॉइंट नीचे था और डाउ 350 पॉइंट नीचे था फ्यूचर्स में, लेकिन यूरोपियन मार्केट फ्लैट टू नेगेटिव थे। मैंने अपडेट शेयर करी थी इससे प्रीवियस वीडियो में। अगर बात करूं करंट सिचुएशन की तो फिट्सी 0.85% नीचे हो गया है और डेक्स 1.5% क्रैश हो गया है। कैक भी लगभग 0.8% नीचे आ चुका है अब। और आज तो हैंगसेंग जो चल रहा था सारे बाजारों को छोड़कर वो भी टूटा है 0.25% नीचे। तो प्रॉब्लम चौतरफा है। अब आते हैं डेटा पे। एफआईडीआई का डेटा जैसा कि आपके साथ कहा था कि कम होगा, वही आया है। 263 करोड़ की डीआईएस की बाइंग है और एफआईआईज 485 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। नेग्लिजिबल डेटा है, आप कुछ नहीं कर सकते। निफ्टी की बात करें दोस्तों तो 22,460 पे बंद हुआ है, 22,400 सपोर्ट है। इसके नीचे प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, सारे पुटराइटर्स रिस्क पे आ जाएंगे। ट्यूसडे है कल और जैसे जैसे हम एक्सपायरी के पास पहुंचते हैं डेटा की इंपॉर्टेंस बढ़ती जाती है। तो मेरे हिसाब से 22,400 अगर ब्रेक करके टिकते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम बढ़ेगी और जो उछाल चाहिए था, बाउंस बैक चाहिए था, वो आ चुका है और वापस से रिवर्सल भी दिख रहा है बाजार में। तो प्रॉब्लम देखते हैं क्या होता है। परसों की बात करें बुधवार तो अपना भारतीय इन्फ्लेशन डेटा आएगा, 4% का आई थिंक अनुमान है बाजार का। लेट्स सी कैसा आता है। बाकी अपनी इकोनॉमी, अपना इन्फ्लेशन और अपनी ग्रोथ वापस से सब सही हो रहा है और रेट कट भी आरबीआई जहां तक लगता है करेगा इस बार फिर से अप्रैल में। और जो लिक्विडिटी इन्फ्यूज करने की बात थी आरबीआई की तरफ से वो भी आई थिंक थर्सडे या वेंसडे से लागू हो जाएगी। तो अपने लिए उतनी प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही हैं मुझे। स्टॉक स्पेसिफिक में बाकी चैनल्स पे आप सभी के साथ डिस्कशन कर चुका हूं। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।